चीनी के बाद आम लोगों को प्याज ने रुलाया तो सरकार ने कस ली है कमर। अब चलने वाली है कांदा एक्सप्रेस ताकि प्याज के दामों को कर लिया जाए कंट्रोल। क्या है सरकार की तैयारी और क्या अब प्याज के दाम नीचे आने वाले हैं? जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और साथ ही कमेंट कर जरूर बताइएगा कि इस वक्त आपके यहां पर प्याज किस रेट में मिल रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। अगर आपके घर में भी प्याज की कीमत को लेकर बजट बिगड़ रहा है तो ये खबर आपके लिए राहत देने वाली है। देश के कई हिस्सों में प्याज के दाम लगातार बढ़ने के बाद अब केंद्र सरकार ने इसकी सप्लाई बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए महाराष्ट्र के नासिक से खास रेलवे रैक कांदा एक्सप्रेस रवाना की गई है। ये ट्रेन मंगलवार को दिल्ली पहुंचेगी और इसके बाद देश के दूसरे बड़े शहरों तक प्याज पहुंचाने का काम शुरू होगा। सरकार की योजना के मुताबिक दिल्ली एनसीआर समेत कई प्रमुख शहरों में लोगों को 35 रुपए किलो की दर से प्याज उपलब्ध कराई जाएगी। शुरुआती तौर पर दिल्ली, चेन्नई, मदुरै, एर्नाकुलम और गुवाहाटी जैसे बड़े खपत केंद्रों पर सप्लाई बढ़ाई जाएगी। जरूरत के हिसाब से आगे दूसरे शहरों को भी इस अभियान से जोड़ा जा सकता है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में प्याज की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 24 अगस्त को देश में प्याज की औसत खुदरा कीमत 43 रुपए 53 पैसे प्रति किलो तक पहुंच गई। पिछले साल इसी समय प्याज का औसत भाव करीब 27 रुपए 37 पैसे प्रति किलो था। यानी एक साल में खुदरा कीमत में करीब 59% की बढ़ोतरी हुई। रिटेल बाजार में इसके दाम जो हैं काफी महंगे हो गए और ऑनलाइन तो ये 100 रुपए तक भी दाम इसके पहुंच गए हैं। थोक बाजार की बात करें तो यहां भी प्याज के दाम तेजी से बढ़े हैं। 24 अगस्त को औसत थोक कीमत करीब 35 रुपए 58 पैसे प्रति किलो रही। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 24 अगस्त को देश में प्याज की औसत खुदरा कीमत 43 रुपए 53 पैसे प्रति किलो तक पहुंच गई। पिछले साल इसी समय प्याज का औसत भाव करीब 27 रुपए 37 पैसे प्रति किलो था। यानी एक साल में खुदरा कीमत में करीब 59% की बढ़ोतरी हुई। यहां तक कि ऑनलाइन तो 100 रुपए किलो तक जो है लोगों को प्याज इस वक्त मिल रही है। थोक बाजार की कीमत की बात करें तो यहां भी प्याज के दाम तेजी से बढ़े हैं। 24 अगस्त को औसत थोक कीमत करीब 35 रुपए 58 पैसे प्रति किलो रही, जबकि पिछले साल इसी समय ये कीमत 21 रुपए 23 पैसे थी। बड़े शहरों में भी लोगों को महंगा प्याज खरीदना पड़ रहा है। दिल्ली में सोमवार को प्याज करीब 55 रुपए किलो, चेन्नई में 60 रुपए और कोलकाता में करीब 53 रुपए किलो तक बिकी। ऐसे में सरकार अब अपने बफर स्टॉक का इस्तेमाल कर रही है। मौजूदा समय में सरकार के पास करीब 1,21,000 टन प्याज का भंडार है। इसी स्टॉक में से प्याज को उन इलाकों में भेजा जा रहा है जहां कीमतों पर ज्यादा दबाव है। केंद्र सरकार की तरफ से प्याज को सीधे आम लोगों तक पहुंचाने के लिए नेफेड और एनसीसीएफ जैसी एजेंसियों की मदद ली जाएगी। इन एजेंसियों के स्टॉल और मोबाइल वैन के जरिए प्याज की बिक्री की जाएगी। यानी लोगों को बाजार की ऊंची कीमत से राहत देने के लिए सरकारी स्तर पर सस्ता प्याज उपलब्ध कराया जाएगा। उपभोक्ता मामलों के सचिव निधि खरे के मुताबिक सरकार प्याज की कीमतों और उपलब्धता पर लगातार नजर रख रही है। उनका कहना है कि देश में प्याज की किसी वास्तविक कमी की स्थिति नहीं है और मौजूदा भंडार त्योहारी सीजन की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। सरकार को उम्मीद है कि बफर स्टॉक बाजार में आने के बाद कीमतों पर दबाव कम होगा। देश में प्याज की मांग भी काफी ज्यादा है। हर दिन औसतन करीब 45,000 टन प्याज की खपत होती है। साल भर में देश में लगभग 1 करोड़ 60 लाख से 1 करोड़ 70 लाख टन प्याज की जरूरत पड़ती है। ऐसे में किसी भी समय सप्लाई में कमी आने पर कीमतों पर सीधा असर दिखाई देता है। सरकार के अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश में करीब 307 लाख टन से ज्यादा प्याज का उत्पादन होने की उम्मीद है। ये पिछले साल के करीब 307 लाख टन के उत्पादन के लगभग बराबर है। सरकार का दावा है कि उत्पादन और मौजूदा भंडार को देखते हुए देश में प्याज की उपलब्धता को लेकर बड़ी चिंता की स्थिति नहीं है। कांदा एक्सप्रेस के जरिए प्याज की ढुलाई कोई नई व्यवस्था नहीं है। सरकार ने इसे साल 2024-25 में शुरू किया था। इसका मकसद यही था कि जहां प्याज की कीमतें ज्यादा बढ़ रही हों वहां बफर स्टॉक को तेजी से पहुंचाया जा सके। साल 2024-25 में करीब 12,000 टन प्याज लेकर 14 रेलवे रैक 5 शहरों तक भेजे गए थे। इसके बाद 2025-26 में इस व्यवस्था का दायरा और बढ़ाया गया। इस दौरान 86 रेलवे रैक के जरिए करीब 88,000 टन प्याज देश के 16 बड़े शहरों तक पहुंचाई गई। सरकार का मानना है कि इस बार भी रेलवे के जरिए तेजी से प्याज पहुंचाने से बाजार में उपलब्धता बढ़ेगी और कीमतों पर असर पड़ेगा। खास बात यह कि कांदा एक्सप्रेस से आने वाला प्याज केवल एक शहर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जरूरत के मुताबिक अलग अलग खपत केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें
और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।